भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं वो खेलने चला जाएगा, कहीं वो कुछ करेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। और आपको भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण हमारा जो बच्चा है वो नहीं पढ़ता। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, अवश्य रूप से उसका जो मतलब मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है ना वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी, ठीक है, और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना है ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारा जो मतलब बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की उसको पढ़ाने के लिए कि जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित नहीं होता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। अब हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा स्कूल में बहुत अच्छी स्कूल में रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं पढ़ता। कृपया करके कोई उपाय बता दीजिए। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी बच्चा है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने, ठीक है ना, क्या किया, गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी इच्छा मनोकामना सारी की सारी पूरी हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको लेना है 3 काली तिल और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो आपने 3 काली तिल ले लिया, साथ में 1 धतूरा ले लिया। धतूरा लेने के बाद आपको अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज देना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का
बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सिंपल सा आपको केवल एक काम करना है। आपको लेना है क्या, आपको लेना है केवल और केवल एक लाल फूल, ये आपको अपने घर में रखना है। ठीक, और एक लाल फूल जब आप लेंगे तो आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है क्या, कि आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति है तब आपको करना क्या है, तब आपको सिंपल सा एक काम करना है। माता सरस्वती की अगर फोटो मूर्ति है, शाम के वक्त में जब भी आपके घर में पूजा पाठ हो तो आपको जो लाल फूल है वो उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको क्या कर देना है, फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं सबसे पहले तो आप माता सरस्वती को अर्पित करिए और माता से उसको औषधि के रूप में मांगिए कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, भी औषधि का रूप ले लेगा। अब जैसे ही औषधि का रूप लेगा, ठीक ना, औषधि का रूप लेने के बाद आपको एक ही काम करना है। उसी मतलब रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो लाल फूल उठाइए और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आप उसको फेर दीजिए बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपका आज का जो ये उपाय मैंने आपको बताया बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।